बैंक कई प्रकार के होते हैं। कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, मर्चेंट बैंक। लेकिन मैं आज बात करूंगा वो कमर्शियल बैंक्स पे करूंगा। कोई भी अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना इस बात पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां किस स्तर पे हैं, जिसको कि हम सकल घरेलू उत्पाद के रूप में नापते हैं। किंतु आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मुद्रा का होना अत्यंत आवश्यक है और मुद्रा के होने के साथ साथ मुद्रा की तरलता का होना भी अत्यंत आवश्यक है। यहीं पर बैंकों का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं मुद्रा की तरलता बनाए रखने के लिए कार्यरत हैं। और यदि बैंकिंग प्रणाली हमारी मजबूत है तो मुद्रा एवं मुद्रा की तरलता सदैव उपलब्ध रहेगी, जिससे कि व्यापारिक लेन देन सुचारू रूप से चलता रहेगा और हमारी आर्थिक क्रिया चलती रहेगी। क्योंकि हर प्रकार के आर्थिक लेन देन के लिए मुद्रा का होना अत्यंत आवश्यक है और मुद्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करना बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था में हम बिना मुद्रा के अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा के द्वारा ही हर प्रकार के लेन देन होते हैं। और जब हम बैंक की बात करते हैं तो तकनीकी आधारित बैंकिंग सेवा भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज के त्वरित युग में तकनीक की सहायता से बैंक ही हमको आरटीजीएस या एनईएफटी जैसी सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे कि व्यवसायी अपना धन का आदान प्रदान बहुत आसानी और सुगमता से एक दूसरे के पास कर लेते हैं। और इसका जिक्र इसलिए भी करना जरूरी हो गया है कि अब हमारी सरकारें एक निश्चित रकम के पश्चात सभी प्रकार के व्यावसायिक लेन देन में नगद स्वीकार नहीं करती हैं। उसे आप केवल बैंक के द्वारा ही कर सकते हैं, जिससे कि आप चेक, बैंक ड्राफ्ट या आरटीजीएस या एनईएफटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमारी बैंकिंग प्रणाली बहुत मजबूत होगी तभी इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूती वहां की बैंकिंग व्यवस्था ही प्रदान करती है। अगला महत्वपूर्ण योगदान बैंक का अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए है साख का निर्माण करना, क्योंकि जब साख का निर्माण होगा तभी यह सुनिश्चित होगा कि अर्थव्यवस्था में निवेश हो, और अर्थव्यवस्था में जब निरंतर निवेश होगा तभी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, और जब नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तो लोगों को एक बढ़ी हुई आय मिलेगी, जिससे कि पुनः वो अपना खर्च करेंगे। और उसको हम अर्थव्यवस्था में कहते हैं कि समग्र मांग बढ़ रही है, और समग्र मांग के बढ़ने से अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, पुनः नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अतिरिक्त बैंक एक माध्यम भी है जो कि दो लोगों को जोड़ता है। वो दो लोग कौन? जो लोग कुछ रकम अपनी सुरक्षित रखना चाहते हैं और भविष्य में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसको कि हम बचत कहते हैं, तो वो लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं। और कुछ लोग जो कि पूंजी की कमी के कारण अपना व्यवसाय या कोई और कार्य नहीं कर पाते हैं, उनको ऋण लेना होता है, तो वो बैंक के पास जाते हैं और ऋण लेते हैं। तो इस प्रकार से बैंक एक चैनल का काम करता है कि जो पैसा चाहिए उसको और जिसके पास अधिक पैसा है उसको, दोनों को मिलाने का कार्य करता है। अतः बिना बैंक के इस तरह का कार्य अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि हम अपना पैसा बैंक में सुरक्षित इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि हम वहां अपने धन को सुरक्षित महसूस करते हैं, और साथ ही साथ बैंक हमको उस पे एक निश्चित ब्याज भी देता है, जिससे कि हमारे जमा धन में कुछ वृद्धि होती रहती है। और उसी जमा धन को ही बैंक जो निवेशक हैं उनको ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है। आज की तारीख में अगर हमारी अर्थव्यवस्था में इतने वाहन बिक रहे हैं, इतने मकान बन रहे हैं, इतनी वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा है, तो उसका एक प्रमुख कारण यह है कि बैंक के द्वारा आपको अत्यधिक सुविधाजनक तरीके से ऋण प्राप्त हो रहा है। अगर यह ऋण प्रदान करने वाली संस्था बैंक नहीं होती तो आर्थिक रूप से इतने लेन देन संभव नहीं थे। तो हम पुनः यह कह सकते हैं कि बैंक एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, जो योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना शुरू की वित्तीय समावेश के लिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग बैंकों से जुड़ सकें, और जितने अधिक से अधिक लोग बैंक से जुड़ेंगे उतना ही बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान होगा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में। इस जनधन योजना के द्वारा जब अधिक से अधिक लोग बैंकों से जुड़े तो उसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ, उनको सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचने लगा, और भ्रष्टाचार पे रोक लगी। तो ये पुनः स्थापित होता है कि बैंक का योगदान अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण है, और इस बैंक के द्वारा ही सीधे लाभार्थी के खाते में धन पहुंचने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नवीन ऊर्जा मिली है, जिससे कि जो हम कहते थे कि जो एक विभाजीकरण है भारतीय अर्थव्यवस्था में कि शहरी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये वित्तीय समावेश के कारण अब वह दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली का होना अत्यंत आवश्यक है।